हर 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 महादेव। महादेव। तो दोस्तों आज का रिएक्शन है किस पे? हमारे प्यारे खान सर। देखो भाई, मैं एक चीज बोलने वाला हूँ कि भाई बिहार से मतलब अगर मैं हम लोग इतने सारे मतलब हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं पवन जी का, खिचड़ी भैया का और भी लोगों का, लेकिन अगर उसमें खान सर का नाम ना हो तो भाई पाप चढ़ेगा पाप भाई चढ़ेगा। पाप चढ़ेगा। ये खान ये सर एक ऐसे इंसान है ना, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान रूप में वो धरती में आए हुए धरती हैं पे यार। आए हैं भाई। उन्होंने जो काम किया है हॉस्पिटल बना करके, अभी हम्म। अभी हॉस्पिटल, वो उनका जो टारगेट है वो बहुत ही अलग है। वो हमेशा से अपने बारे में ना सोच करके बिहार के लोगों के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। कहाँ से इंसान कहाँ पहुंचा, आज भी लोगों को जिनको हो सके तो फीस माफ कर देते हैं, इतने मिनिमम सपोर्ट फीस में करते 20-20 हैं रुपए यार। में पढ़ा देते हैं ये भाई। मतलब बोल रहा हूँ ना, ये भगवान ही है और कुछ नहीं तो है। आज का रिएक्शन ही उनके हॉस्पिटल के के ऊपर बारे है में है कि कि उसमें क्या क्या चीजें करने हैं, वाले क्या हैं, क्या नहीं फैसिलिटीज करने हैं। वाले हैं। और जहां तक हमें पता है कि वो शायद 5 हॉस्पिटल ऐसे बनाने वाले हैं, तो ये हर एक का बहुत बड़ी बात इंडिविजुअल। है, बहुत बड़ी बात है। तो चलो भाई सुनते हैं हम्म, उन्हीं के मुंह से कि वो क्या बोल रहे हैं, देन इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स लेट्स गो। गो। जितनी चीजें चाहिए होती हैं सारी चीजें आ गई हैं, चाहे वो ब्लड बैंक की हो या एमआरआई हो। बस आप कह रहे हैं 35 रुपए में एक्सरे वगैरह हो जाएगा। डॉक्टर की फीस हमारे यहाँ कितना ही बड़ा डॉक्टर रहेंगे, हमारे यहाँ फीस 50 रुपए है। वाह! तो हम इस वक्त से खिलाफ है कि कोई मर रहा है, आखिरी सांस गिन रहा है, उससे काहे लिए इतना पैसे लेके रख रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए का मशीन के बारे में जो है वो चर्चा हो रही है। कैंसर है, उसका रेडिएशन होगा, उसकी मशीन 22 करोड़ की है। तो जो चीजें 10,000 12,000 14,000 में होता था, हमारे यहाँ हमारी मशीन एकदम एडवांस मशीन है, एआई टेक्नोलॉजी वाला है, और उसको मैं 1800 में हो जाएगा। हमारे पास कौन आएगा? कोई किसी के यहाँ बर्तन माज रही है, रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, ये लोग आएंगे यहाँ, उन लोग के लिए भी रहेगा ये सिस्टम। हम लोग को टोटल 5 हॉस्पिटल बनाना है। कैंसर का अलग बनाएंगे, ब्रेन का अलग रहेगा, हार्ट का अलग ही बना रहेगा, किडनी का एकदम सेपरेट अलग रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी Proud हमारे है। साथ खान सर Seriously मौजूद proud। हैं। देखिए, इसके पहले भी काम खान करो सर तो के ऐसा। हॉस्पिटल को लेकर वीडियो वो तो बनाया था, ऐसा जिसमें होना खान सर ने खुद ही बताया था कि बहुत जल्दी नवंबर दिसंबर के आसपास में अब तो हो हॉस्पिटल गया की है, शुरुआत हो जाएगी, जिसमें आप इनॉग्रेशन हो आके चुका वहाँ पे है। लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अभी तक हॉस्पिटल की ओपनिंग नहीं हुई, जिसके कारण मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज और कॉल्स वीडियो आ रहे पुराना थे। है। तो मैंने सोचा नहीं, कि वीडियो क्यों ना ज्यादा सर पुराना से ही नहीं डायरेक्टली होता है पूछा जाए नहीं, कि अब तो देरी क्यों हो हॉस्पिटल रही हो अभी चुका है है। अभी या हो फिर चुका क्या है। कुछ नया प्लान है हॉस्पिटल को लेकर। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी तरफ से और मेरे पूरे व्यूअर्स की तरफ से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। आपको इसी भी साल और का ही सभी है। लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की। देखिए, इसके पहले हॉस्पिटल का वीडियो आपने बनाया था और जिसमें आपने बोला था कि दशहरा के बाद जो है वो हॉस्पिटल की ओपनिंग हो जाएगी। लेकिन अब तक जब ओपनिंग नहीं हुई है, लोगों के सवाल आ रहे हैं बार बार कि क्या अपडेट है हॉस्पिटल को लेकर। देखिए, नवंबर में ही हम लोग सोचे थे कि ओपनिंग कर देंगे छठ बाद। तो बट क्या हुआ, पिताजी बीमार पड़ गए, भाई की शादी को लेके थोड़ा सा 1 महीना डिले हो गया। तो हम लोग को लगा 1 महीना डिले है, लेकिन हुआ क्या कि बाद में खरवास आ गया। तो खरवास में ये सब चीज़ें स्टार्ट नहीं किया जाता। तो अब जैसे ये खरवास खत्म होगा, मकर संक्रांति बाद किसी एक दिन देख के उसको स्टार्ट कर देंगे। और डिले होने का एक और भी बड़ा कारण था कि जितनी बड़ी मशीनरीज हैं वो नए एडवांस आई हैं, एआई के थ्रू आई हैं। तो वो जब नई नई है तो उसके लिए टेक्नीशियन भी उतने पहले वाले अवेलेबल नहीं मिलेंगे, क्योंकि एडवांस है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हो गया। हम लोग, क्योंकि हम तो टीचर हैं, हॉस्पिटल तो पहले कभी खोले नहीं थे, और इसके बाद जब स्टार्ट किए हैं तो बड़ी मशीनें लेके, तो इस सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग गया। इसके बीच बीच में आपके कुछ क्लिप्स आते थे जहाँ पे आप हॉस्पिटल का मतलब दौरा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मशीनें ठीक काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। और बीच बीच में हम लोग भी झलक दिखा रहे थे कि खान सर का हॉस्पिटल अंदर से ऐसे नज़र आता है, कुछ ऐसा मशीन जो है वो नज़र आ रहा है। क्या क्या चीज़ें अब तक आ चुकी हैं खान सर के हॉस्पिटल में? तो हॉस्पिटल की जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं सारी चीज़ें आ गई हैं, सारी मशीनरी आ चुकी हैं, चाहे वो ब्लड बैंक की हो या किसी भी तरह की जांच की हो या ऑपरेशन का हो, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड, जितनी मशीनें लगती हैं सारी मशीनें आ चुकी हैं। डायलिसिस वगैरह सब A to Z सारी मशीनें आ गई हैं। बाकी जगहों से कैसे खान सर के पास आप कह रहे हैं 35 रुपए में एक्सरे वगैरह हो जाएगा, लोगों को लगता है कि ये वीडियो में बोला जा रहा है या फिर वास्तविक रूप से भी अगर वो जाते हैं तो उनको ये लाभ मिलेगा? देखिए, एक्सरे तो छोटा चीज़ हो गया। जी। पेशेंट पिसता है जांच वगैरह में, तो ब्लड जांच और एमआरआई वगैरह है हमें, तो एकदम सिंपल होगा। जैसे हमारी मशीन में सबसे अच्छी खासियत क्या है कि अगर कोई ब्रेन एमआरआई कराने आया है, अगर उसके ब्रेन में कोई बीमारी नहीं मिली, तो ऐसे तो लोग उसको 7-8 हज़ार रुपये ले लेते हैं। उसका 7-8 हज़ार रुपये डूब गया और कहेगा कि कुछ निकलवे नहीं किया। अफसोस भी होगा। जिनके पास उतना पैसे नहीं है, मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो कहाँ से लाएगा वो?
तो हमारे यहाँ एआई सिस्टम एकदम परफेक्ट है। पहले आके उसको स्क्रीनिंग कर दिया जाएगा, अगर कोई बीमारी नहीं निकला तो 1,000 रुपये में उसको छोड़ दिया जाएगा। वाह और अगर बीमारी निकल गया उसको तो मशीन पकड़ लेगी, तो फिर प्रोटोकॉल आ जाएगा, फिर डॉक्टर वगैरह उसको फाइंडिंग कर लेंगे। तो जो चीज़ें 10,000, 12,000, 14,000 में होता था, हमारे यहाँ हमारी मशीन एकदम एडवांस मशीन है, एआई टेक्नोलॉजी वाला है, और उसको महज 1,800 में हो जाएगा। 1200 में 1,000 रुपये से एमआरआई स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब सी चीज़ें हैं, किसी भी पेशेंट को बहुत अच्छा होगा। ब्लड जांच वगैरह में भी किसी भी तरह का ब्लड जांच, अगर कहीं पे कोई ब्लड जांच 1,800 रुपये का है या 1,500 रुपये का, हमारे यहाँ वही चीज़ 200-250 का है। वाह इतना डिफरेंस लोगों को देखने को मिलेगा। आप कह रहे हैं कि जैसे ही कोई पेशेंट आता है सबसे पहले उसका स्कैन किया जाएगा कि उसको बीमारी है या नहीं है, उसके बाद फिर आगे के प्रोटोकॉल के लिए वो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कैसे कैसे पेशेंट्स आ सकते हैं, लोगों को बहुत डर है क्योंकि लोग यूपी से भी फ़ोन कर रहे हैं, बिहार से, झारखंड से, अलग अलग जगहों से फ़ोन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्या हम गरीब हैं तो क्या खान सर के हॉस्पिटल में हम लोगों का ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल हो जाएगा उनका। अब ये तो पहले मरीज को देखने के बाद डॉक्टर बताएगा ना, कि ऐसे तो मरीज एक जनरल टर्म हो जाएगा। अब उसको हड्डी का प्रॉब्लम है, किस चीज़ का दिक्कत है। अच्छा, हॉस्पिटल में तो किसी तरह का मिस हैपनिंग ना हो, इसलिए अभी हम लोग ने ये फर्स्ट फेज में इसको बनाए हैं। अच्छा और हम लोग को टोटल 5 हॉस्पिटल बनाना है। कैंसर का अलग बनाएंगे, ब्रेन का अलग रहेगा, हार्ट का अलग ही बनाएंगे, किडनी का एकदम सेपरेट अलग रहेगा। तो सारी डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट अलग रहेंगे ना, तो भार भी कम रहेगा और वहाँ रिसर्च प्रोसेस भी एकदम अच्छे से होगा यहाँ पे। इसी वजह से इसी सब के काम में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा डिले हो गया। पहले हम लोग सोचे थे एक बड़ा कैंपस बनाएंगे, फिर कहे कि एक कैंपस में ना इतनी क्राउड हो जाएगी, इतनी भीड़ हो जाएगी, पूरा मैनेजमेंट पूरी टीम हो जाएगी, मरीज आया इलाज करके भेजो, आया इलाज करके भेजो, कोई रिसर्च नहीं हो पाएगा। अगर अलग सेपरेट रहेगा, ब्रेन का अलग है, तो उसको पूरी मरीज आएगा तो उसको इलाज भी होगा। एक प्रॉपर टीम रहेगी जो रिसर्च करेगी क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आखिर ये हार्ट क्या है, तो इतने ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए अलग अलग बना रहे हैं। जो मशीन्स आ रहे हैं जापान से है या फिर अमेरिका से है, इंपोर्टेड आप मशीन्स लेकर आ रहे हैं, लोगों को ये भी जानने की उत्सुकता है कि कहाँ कहाँ से खान सर इंपोर्ट करा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए का मशीन के बारे में जो है वो चर्चा हो रही है मार्केट में। हाँ, हॉस्पिटल के तो मशीनरी बहुत महंगी आती है सब। ये तो है भाई। उसका तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई मशीन ही सस्ती है। तो अगर केवल 2-3 करोड़ रुपए का तो इसमें आ जाता है ब्लड बैंक की मशीनरीज, जांच वगैरह की, और मतलब बहुत मनी, मतलब हॉस्पिटल में ना करोड़ रुपए को ऐसे लगता है कि कोई एक छोटा मशीन दे रहे हैं, कोने की मशीन आ रही है। इतनी बड़ी बड़ी मशीन है। अब जैसे कोई कैंसर है, उसका रेडिएशन होगा, उसकी मशीन 22 करोड़ की है। तो इतनी महंगी मशीन है। तो इस वजह से अच्छा, गरीब आदमी से हम लोग ज़्यादा ले भी नहीं सकते हैं, उसको भी इस बात का उम्मीद है। तो वो अपने से सोचिए कि अगर 22 करोड़ की मशीन है तो उसको जगह भी कितना बड़ा चाहिए होगा, कितना उसको स्पेशलाइजेशन होगा। तो इसमें थोड़ा सा ना कैंसर वाले में इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट इस साल तक हमको लगता है हम 5 में से 3 तो स्टार्ट कर देंगे इस साल। कैंसर के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रक्षाबंधन के अंदर ही जो है वो आपको किसी बहन ने बोला था कि सर मुझे ये परेशानी है, या फिर ऐसा कुछ उसने शेयर किया था। उसके बाद आपने बोला कि हम कैंसर का भी हॉस्पिटल खोलेंगे। ये आइडिया आपके बच्चों से ही आपको मिल रहा है? अब कोई रक्षाबंधन के दिन कोई बहन भाई को बोलेगी तो क्या बोलेगा। हमने तो बोल दिया यहाँ पे। अब पता चलता है ऐसी मशीनें जो आज ऑर्डर कीजिएगा ना, आज ऑर्डर करके पूरा पेमेंट कर दीजिए तो 6 महीने बाद आपको ले आके देगा। अब जो मशीन है 22 करोड़ की मशीन अगर रेडिएशन की, तो वो तो कोई ऐसे दुकान में स्कूटी तो है नहीं खरीद के रखा है। वो जब आप ऑर्डर कीजिएगा, पैसा दीजिएगा, तब वो ऑर्डर करके उस फिर बना के भेजेगा आपको। तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को ना आप ऑर्डर करने में ही 6 महीने बाद वो आएगा, फिर उसके बाद उसको इंस्टॉलेशन, ये सब चीज़ें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके पहले तो आपको आइडिया नहीं होगा क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक हैं, क्लासरूम तक आप सीमित हैं, आप जा रहे हैं, ऑनलाइन आप क्लासेस ले रहे हैं। आपको मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं भी होगा, तो आपके लिए चैलेंजिंग है कि हर दिन एक नए मशीन को देखना, उसको समझना, उसके मैकेनिज्म को देखना कि वो कैसे वर्क करता है, नहीं करता है, फिर कमांड कैसे देंगे, हम किसके हाथ में कमांड देंगे। आपके लिए कितना चैलेंजिंग है ये सब? मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है नई चीज़ों को सीखने में, और पूरी टीम लगी रहती है। हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स की पूरी टीम है, और डॉक्टर्स लोग से हमारा बड़ा अच्छा जमता है। कुछ जैसे लोग जो है बिना मतलब का जो मरीजों को लूट लेते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, ऐसे हॉस्पिटल से मेरा नहीं जमता है, बट डॉक्टर से जमता है। जो हॉस्पिटल वाला भी हम बताइए नहीं, हॉस्पिटल लुटेरा है, बिना मतलब पैसा लूटता है, बट उसके अंदर काम कर रहे हैं, डॉक्टर से मेरा बड़ा अच्छा जमता है। तो हम इस वक्त से खिलाफ है कि कोई मर रहा है, आखिरी सांस गिन रहा है, उससे काहे लिए इतना पैसे लेके रहे हैं। और चीज़ें जब एडवांस आते जा रही हैं, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है
कि हम उस फील्ड से नहीं थे तो शुरुआत में दिक्कत है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सब सही अब हो आधी चीजें जाएगा, तो हमें वो भी पता चल गई कैसे क्या है, और डॉक्टर्स लोगों से ही पूछ लेते ये मशीन कैसा है, तो कहते ये तो 10 साल पुराना, ये वाला लीजिए, ये लेटेस्ट आया हुआ है। अब 2-4 मिला के कंपेरिजन करके बाकी सब चीजें फाइनल कर देते हैं। डॉक्टर्स के कॉपरेशन से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स के चार्जेस भी बहुत होते हैं, जब वो किसी हॉस्पिटल में बैठते हैं तो लाखों लाख रुपए उनको देना पड़ता है, एक दिन का वो ज्यादा लेते हैं। इशारा लेकिन सारा खान सर का जब हॉस्पिटल का हॉस्पिटल लोगों का ने वो सुना तो काफी सारे मैनेजमेंट का डॉक्टर्स चक्कर आपको में होता है। अप्रोच भी कर रहे थे, ऐसा आपने ही बोला था। तो लोग ऐसे निःशुल्क रूप से भी आपको सेवा देने के लिए आने वाले हाँ, बट डॉक्टर्स की भी अपनी फैमिली होती है, उनको तो पेमेंट चाहिए। हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए इतनी नर्सेज होती हैं, सफाई कर्मी होती हैं, उनके लिए तो चाहिए। बट डॉक्टर की फीस हमारे यहाँ कितना ही बड़ा डॉक्टर रहेंगे, हमारे यहाँ फीस 50 रुपये है। हाँ तो 50 रुपये में बढ़िया डॉक्टर मिलेंगे, बढ़िया मशीनरी A to Z मिलेगा। हम लोग की कोशिश कर रहेगी कि अगर किसी को ऑपरेट करते हैं, जितना जल्दी आज किए कल अगले दिन छुट्टी करके भेजो भाई, इसको जल्दी निकालो। नर्सिंग के लिए भी आपने बोला था कि अपनी ही फालतू नहीं बच्चियों को रखेंगे। कुछ कॉपरेट करेंगे कि वो नर्सिंग का कोर्स वगैरह कर ले, अपने हॉस्पिटल में वो काम करें, हाँ, ताकि देखो कितनी उनका अच्छी बात प्रैक्टिस है। भी हो जाए और आगे के लिए वो तैयार भी सही हो बात जाए। है। ऐसा कुछ प्लान तो ये भी प्लान है, बट क्या है ना कि पहले अभी पटना स्टार्ट कर ले, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट जाना है डायलिसिस लेके। तो जब पहले एक बार यहाँ क्या गलती होगी, क्या नहीं होगा, कितना वर्कलोड होगा, बर्डन, क्योंकि देखिए इन्हीं के हॉस्पिटल में ना दो स्टूडेंट तरह देखना के डॉक्टर चले बन के जाते हैं। यहीं के पे एक आप यहीं आ मशीन आज जाएंगे। खरीदिएगा तो कोई मशीन इनके एक महीना स्टूडेंट बाद भी तो देगा, कोई बहुत 4 अच्छे महीना अच्छे कोई, होते तो हैं। एक तो उधर से डिले होता है, और एक होता है नॉर्म्स के लिए। अब ये कोई ऐसे बिल्डिंग नहीं है आप खड़े हो जाइएगा एक तो कल से चालू कर दे, उसमें 25-30 ठो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अब लोग अब समझिए किसी को अपने आधार कार्ड में नाम सुधरवाने में ना हालत खराब हो जाता होगा। इतना डॉक्यूमेंटेशन है ना, आप ब्लड कहाँ फेंकिएगा, पानी किधर फेंकिएगा, कचरा कहाँ रखिएगा, लाइट कहाँ लेंगे, इतने डॉक्यूमेंटेशन, कुछ हर देना मशीन पड़ता इसकी है। डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग है। अभी एक कोई मशीन का डॉक्यूमेंटेशन अटका हुआ है, तो अभी मैं चेन्नई पोर्ट के बाहर खड़ा हुआ है, तो अभी तक वहां से रिलीज नहीं हो रहा है, बंदरगाह पे ही है। तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है इसमें। बाकी लोग जो आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ से उनको क्या संदेश होगा? क्या जनवरी में खान सर का हॉस्पिटल स्टार्ट होने वाला है? 100% जनवरी, हम लोग तो बस खरवास का वेट कर रहे हैं। अब जैसे हम जहाँ पढ़ले बढ़े ये हैं, मानते हैं आपकी खरवास है तो कुछ नया नहीं शुरू करना चाहिए, लोग नई खरीदारी तक नहीं करते हैं, बहुत कुछ अब होता है। अब हमको देखिए, हम जैसी जिस माहौल में परवरिश होगी उस माहौल में होगा। हमारे यहाँ ना पंडित जी लोग बहुत ज्यादा थे लोग, तो हमको भी ना ये सब चीजें उन्हीं के साथ रहते दिमाग के अंदर आ जाता है चीजें। हम कहें कि अब थोड़ा सा हो रहा है तो और भी इसमें कोई और नई मशीनें जब तक जोड़ दीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कर दीजिए, तो यही तो कोशिश जितना रहेगी। समय मिला है उसको और यूटिलाइज कर सकते और यूटिलाइज कर देना चाहिए। और जो भी चीज़ जैसे हम लोग के साथ क्या है ना, बाद में खोलने से एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि हर चीज़ें एडवांस आएगी। अल्ट्रासाउंड में मशीन क्या आएगा, एडवांस आएगा। और कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि जितना जल्दी फटाफट रिपोर्ट दे के भेज दे, आया उधर तुरंत। हमने ये कोशिश यही है जितना जल्दी से जल्दी हो सके किसी पेशेंट को दिक्कत ना आए। और हमारे पास ओके यार मतलब भाई, इनके बारे में तो जितना बोलो उतना बहुत कम उतना है कम है। भाई, और हम कम तो है। इनके बारे में क्या ही बोल सकते हैं, बस दिल से उनके लिए भगवान से मतलब ये बोल रहा हूँ कि भाई इनको और आगे बढ़ाओ भाई और आगे मुझे दिल से ऐसा दुआ लगता है निकलो। खान सर जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है भाई, वो मुझे कोई मैं नहीं कह रहा हूँ है। ना कि ईश्वर है वो लोगों के पास इतने इतने पैसे हैं, और लेकिन लोगों आज के को टाइम में अगर मैं बोलूंगा, एक तो तुम्हारा एजुकेशन और तुम्हारा ये मेडिकल फैसिलिटी, ये यही लोग है। इतना लूटते हैं कि हम क्या ही बोले। हम लेकिन सबको पता खान सर ने इन दोनों को ही इजी बना दोनों को दिया। ही इजी बना दिया। और ये इतना बड़ा मूवमेंट है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत कि बड़ा। इनके साथ हम सबको जुड़ना जुड़ना चाहिए। चाहिए अगर भाई। कोई भी हम लोग इनको कंट्रीब्यूशन कर पाए, कोई भी हेल्प कर पाए, तो हम लोगों को तो इनके साथ जुड़ना करनी ही चाहिए, चाहिए। जुड़ना चाहिए भाई। खान सर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो जो कमिटमेंट कर देते हैं वो कमिटमेंट करके ही छोड़ते हैं। और उन्होंने जब हॉस्पिटल बोल दिया है, मुझे पता है बहुत लोगों का इनके ऊपर वो भी होता है कि भाई क्यों कर दिया। बहुत जो बिजनेसमैन होंगे जिनका मतलब मेडिकल को लेकर के इतना धंधा जिनका चलता है, वही वाली वो बात भी है कि जो एक इलाज जो आप लाखों में कमाओ, वो खान सर उसको हजारों में हजारों कमा। में ले आए। तो यार ये इससे लोगों बड़ी बात को क्या हो सकती है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको भगवान वो इनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। भगवान इनको और दिल से दिन प्रतिदिन एग्जैक्टली ऐसे यार, ही एग्जैक्टली मतलब इनकी उम्र हमारे दिल से बस इनके लिए दुआएं डबल निकल होती रही है कि जाए भाई, बस। और हमारे तरफ से अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन खान तो सर हम को जरूर कर सकते करेंगे हैं तो हम भाई, जरूर पर करेंगे। बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छी है, बात है, बहुत अच्छा लगता है बहुत भाई। अच्छी बात। तो भाई ऐसी ही रिक्वेस्ट के लिए आप अपने रिक्वेस्ट, ऐसी ही वीडियो के लिए अपनी रिक्वेस्ट के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन पे अपने लिंक ड्रॉप कर दीजिए। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते एंड हो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा, टाटा, बाय बाय बाय। बाय।